इसलिए ये नहीं कह रहा हूं मैं आपको ये सब छोड़ के आप भी जंगल में चले जाओ, आप भी गुफाओं में जाओ। गुफाओं में तो थे ही, गुफाओं से समाज में आए, ये भी भोगने का है, क्योंकि ये भोगे बिना आगे के कर्म समाप्त नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आगे अगला जन्म ही नहीं है। जब अगला जन्म नहीं है तो बचे हुए कर्म कहाँ भोगोगे? भोगना ही पड़ेगा ना। तो भोगने के लिए यहाँ आए हो, इस संसार में जो आए हो भोगने को आए हो, उसको भोगो ना, लेकिन अपना अस्तित्व बचा करके रखो, अपनी आइडेंटिटी बचा करके रखो। मैंने ये आत्म साक्षात्कार पाया है, मैं आम आदमी सरीका नहीं हूँ। आत्म साक्षात्कार पाने के बाद में मेरे को अनुभूति हुई है, उस अनुभूति को महत्व को समझो ना। मेरे को जो अनुभूति हुई है वो अनुभूति दूसरों को नहीं है, उस अनुभूति के दिव्य खजाने को मुझे संभाल के रखने का है। मेरी ज्योत तो जल रही है, इन बुझे हुए दियों के बीच में मैं रह रहा हूँ, लेकिन व्यवसाय के कारण रह रहा हूँ, व्यापार के कारण रह रहा हूँ, मेरी ज्योति जली हुई है। इसका सिर्फ एहसास रखो, एहसास सब कुछ करा लेगा। आपको एहसास ही नहीं है कि आप दूसरों से अलग है, इसका एहसास रखो ना कि मैं जलता हुआ दिया हूँ, ये बुझे हुए दिए। तो दूसरा ये एहसास करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको आपके आत्मा के करीब जाना पड़ेगा, आपको आपके आत्मा के पास जाना पड़ेगा। कितने साधक हैं जो अपने आप को टाइम देते हैं? मैं बताऊं, दिन भर में एक आधा घंटा आप अपने आप के लिए दो। आप किसी छत के ऊपर जाकर बैठो, किसी गार्डन में जाकर के बैठो, किसी रूम में अपने आप को बंद करके बैठो, लेकिन एक क्या बोलते हैं ना, एक एकांत, एक जगह, सिर्फ आप आपके साथ रहो। आपके साथ पति के साथ पत्नी नहीं हो, पत्नी के साथ पत्नी, कोई नहीं होना चाहिए, किसी के साथ नहीं। मैं आपको कहता हूं ऐसा नहीं, मैं भी फैमिली में रह रहा हूँ, मैं भी कम जगह में रह रहा हूँ, मैं भी प्रॉब्लम में रह रहा हूँ, मैं भी मेरा रास्ता निकालता हूँ ना। मैं जाके गच्ची में बैठता हूँ, गच्ची में एक छोटी सी रूम है यहाँ पे, वो वहां अटाला पड़ा हुआ है, वो रूम में जाके बैठता हूँ, वहां मेरे को एकांत मिलता है। देखो, कहीं पे भी जो समस्या आपको है वो समस्या मेरे को है। आप संसार में रह रहे हो, मैं भी संसार में रह रहा हूँ, लेकिन उसमें से रास्ता निकालो ना, उसमें से मार्ग निकालो ना। एक स्थान ऐसा ढूंढो, एक जगह ऐसा ढूंढो जिस जगह आपके पास आपके सिवा कोई नहीं है। कुत्ता चलेगा, बिल्ली चलेगी, आदमी नहीं चाहिए। सबसे खतरनाक प्राणी है आदमी, क्योंकि वो खूब विचार करते रहता है।